दिल्ली से थोड़ी दूर एक पुराना होटल है, होटल कृष्ण निवास। इसके बारे में लोगों ने कई कहानियां सुन रखी हैं, लेकिन कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। खासकर नंबर 13 वाले कमरे के बारे में तो सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। कहते हैं वहां कुछ ऐसा है जिसे देखकर अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। राहुल एक साहसी फोटोग्राफर को डरावनी जगहों की फोटो लेना बहुत पसंद था। एक दिन उसने सुना कि कमरे नंबर 13 में रात के बाद कोई नहीं ठहरता। यह चुनौती उसे बेहद लुभाई। उसने होटल में कदम रखते ही हंसते हुए कहा, मुझे कमरा 13 दो, बाकी कमरे मत देना। रिसेप्शन वाला आदमी एकदम सफेद पड़ गया। सर, वह कमरा बंद है। वो लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, भाई, भूत वूत कुछ नहीं होते, दे दो। आदमी ने कांपते हाथों से चाबी दे दी। कमरा बिल्कुल सड़ा हुआ था। दीवारों पर काले हाथों के निशान, फर्श पर पुराने खून जैसे दाग और बीच में एक बड़ा टूटा हुआ आईना। इसके बावजूद राहुल ने वीडियो बनाने में लग गया। रात के 12 बजे उसने कैमरे को रिकॉर्ड पर लगाया और सोने लगा। आधी रात के बाद अचानक कमरे का टीवी अपने आप ऑन हो गया। टीवी पर राहुल का ही चेहरा था, लेकिन वह सोते हुए नहीं बल्कि सीधे कैमरे में देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उस दूसरे राहुल ने कहा, उठ जा, मैं आ गया हूं। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल की नींद खुल गई। उसने डरकर आईने की ओर देखा। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह गीली, लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ। उसने आईने के अंदर से अपना हाथ बाहर निकाला। उसके नाखून 3 इंच लंबे और काले थे। राहुल चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। कमरे की दीवारें बोलने लगी, निकल क्यों नहीं रहा, यही रुक, हमेशा। कई आवाजें थीं, जैसे दीवारों के अंदर कई लोग फंसे हुए हों। अचानक दीवार फूलने लगी और एक खून से सनी आंख बाहर निकली। कमरा अब जिंदा था। राहुल ने दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वह सीमेंट की तरह बंद था। पीछे मुड़ते ही देखा, आईना टूट चुका था। आईने के पीछे एक लंबा काला गलियारा था, जिसमें दर्जनों लोग खड़े थे, सबके चेहरे नोचे हुए, आंखें बाहर निकली हुई। सबने एक साथ कहा, कमरा 13 में आपका स्वागत है। राहुल भागने लगा, लेकिन जमीन नरम हो गई, उसके पैरों को खींच रही थी। राहुल की चीख पूरे होटल में गूंजी। होटल स्टाफ ने दरवाजा तोड़ने दौड़ा, लेकिन जब दरवाजा खोला, कमरा खाली था। न राहुल, न उसका बैग, न कैमरा। केवल दीवार पर ताजा लिखा हुआ एक वाक्य था और नीचे खून से बना हाथ का निशान, 6 उंगलियों वाला। आज भी कमरा बंद है। होटल वालों ने इसे ताला लगाकर सील कर दिया है, लेकिन हर रात 2:17 बजे उस कमरे की खिड़की पर कोई हल्की सी चोट मारता है, टप टप टप, और खिड़की के शीशे पर उभरता है एक धुंधला सा चेहरा, जिसकी गर्दन में रस्सी बंधी होती है। कहते हैं, जो भी इस कमरे में रुकता है, निगल लेता है और अगला शिकार ढूंढने निकल जाता है।